संसद का मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा था। विपक्ष की मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आकर इस पूरे मामले पर जवाब दें। लगातार हो रहे हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को पहले सदन चलने देना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है तो वह दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो चर्चा रात तक या अगले दिन दोपहर 3 बजे तक भी चल सकती है। उन्होंने कहा कि वह खुद पूरी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। शाह ने विपक्ष से कहा कि अब उन्हें तय करना है कि वो चर्चा करना चाहते हैं या फिर सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। वहीं राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जंतर मंतर पर छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, छात्रों को कील लगी, लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर छात्रों पर कार्रवाई का आदेश गृह मंत्री ने दिया था तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव लगातार जारी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. एक तरफ अमित शाह चर्चा के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। लगातार किरण रिजिजू ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा करती है और संसद की कार्रवाई रद्द हो जाती है और ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती। तो दूसरी तरफ विपक्ष उनसे सीधे सवालों का जवाब मांग रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।